अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और आज हम आपके लिए लाए हैं सैमसंग गैलेक्सी S8 का रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नोट 7 के धुआंधार एग्जिट के बाद हर कोई सैमसंग के नए फ्लैगशिप फ़ोन के इंतजार में था और वो सब्र की घड़ियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं। 21 अप्रैल के ऑफिशियल लॉन्च के बाद गैलेक्सी S8 दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, S8 और S8 प्लस। S8 की रिटेल प्राइस 86,000 रुपये है और S8 प्लस की रिटेल प्राइस 96,000 रुपये है। वारंटी के बगैर ये फ़ोन इससे सस्ते भी मिल सकते हैं। गैलेक्सी S8 5 कलर्स में अवेलेबल है, मिडनाइट ब्लैक, ऑर्किड ग्रे, कोरल ब्लू, आर्कटिक सिल्वर और मेपल गोल्ड। तो आइए देखते हैं कि ये फ़ोन है कैसा। सैमसंग गैलेक्सी S8 का डिफाइनिंग फीचर है इसका इन्फिनिटी डिस्प्ले। और क्या डिस्प्ले बनाया है, इसकी एजेस, इसके कर्व्स, इसकी कलर रिप्रोडक्शन और क्या साइज है। डिस्प्ले बेजल लेस है और इस फोन पे एक भी बटन नहीं है। ऊपर, नीचे और दोनों साइड्स पे स्क्रीन ही स्क्रीन है। इस फोन का होम बटन भी स्क्रीन के नीचे डाल दिया गया है और स्क्रीन के ऊपर गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है। हमेशा की तरह स्क्रीन सुपर एमोलेड है, जिसका मतलब है डीपर ब्लैक्स और बेहतर कलर्स। साइज की बात की जाए तो गैलेक्सी S8 की स्क्रीन 5.8 इंचेस की है, जबकि S8 प्लस की स्क्रीन 6.2 इंचेस की है। इन दोनों फोन्स का एस्पेक्ट रेशियो 18.5/9 है, जबकि नॉर्मली फोन्स का एस्पेक्ट रेशियो 16/9 होता है। इसकी वजह है कि ये फोन्स दूसरे फोन से थोड़े लंबे हैं और आउट ऑफ द बॉक्स इन फोन्स का स्क्रीन रेजोल्यूशन 2220x1080 फुल HD है और मैक्सिमम रेजोल्यूशन 2960x1440 क्वाड HD है, जिसको आप सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं। गैलेक्सी S8 का डिस्प्ले मेरी नज़र में इस फोन का सबसे बड़ा फीचर है और आज तक मैंने किसी फोन में इतना खूबसूरत डिस्प्ले नहीं देखा। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो सैमसंग मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है। इसके मिड रेंज फोन्स भी अब मिनी फ्लैगशिप्स लगने लगे हैं, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी A5। गैलेक्सी S8 के फ्रंट और बैक पे ग्लास है और दोनों साइडों पे बहुत ही खूबसूरत ड्यूल एज है, यानी कि आगे और पीछे दोनों साइड्स पे ग्लास कर्व होता है। फ्रंट और बैक ग्लास होने की वजह से जाहिर सी बात है कि ये फोन एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। राइट साइड पे इस फोन का पावर बटन है, लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज हैं और बिग्सबी पर्सनल असिस्टेंट का डेडिकेटेड बटन है। ऊपर इस फोन की हाइब्रिड सिम ट्रे है और नीचे इस फोन का हेडफोन जैक, USB-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल है। फोन हाथों में पकड़ने में बहुत अच्छा है। इसके एजेस गैलेक्सी S7 एज से थोड़े छोटे हैं और मुझे ये एजेस ज्यादा पसंद आए। ओवरऑल इस फोन की बिल्ड क्वालिटी से हमें कोई शिकायत नहीं है। गैलेक्सी S8 में पीछे 12 मेगापिक्सल का कैमरा है और आगे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। इस फोन के साथ पहली बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये है कि इसके कैमरे में कोई अपग्रेड नहीं किया गया है। कैमरा सैमसंग S7 एज जैसा है और सैमसंग ने अपने कीनोट में भी कोई नई बात नहीं बताई, सिर्फ इतना बताया कि इस फोन की मल्टीफ्रेम प्रोसेसिंग की वजह से लो लाइट परफॉर्मेंस बेहतर होगी। वैसे भी S7 का कैमरा इंडस्ट्री लीडिंग था और अब भी यह कैमरा बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ मेरी नज़र में मोबाइल फोन के कैमरा अब उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि कोई बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अगर कंपेटिटर्स की बात करें तो मेरी नज़र में iPhone 7 का कैमरा अब भी सैमसंग S सीरीज के कैमरे से बेहतर है। सैमसंग के कैमरे हमेशा थोड़ी सी ओवर सैचुरेटेड इमेज देते हैं। एवरीडे यूजर्स को शायद ये बात अच्छी लगती है, लेकिन एक वीडियोग्राफर की हैसियत से मुझे थोड़ी ज्यादा रियलिस्टिक इमेजेस पसंद है। गैलेक्सी S8 की लो लाइट परफॉर्मेंस हमें बहुत अच्छी लगी। फोन में 4K रिकॉर्डिंग, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, HDR और मैनुअल मोड्स मौजूद हैं। ये हैं सैमसंग गैलेक्सी S8 से खींचे जाने वाली कुछ इमेजेस। अब बात करते हैं गैलेक्सी S8 की परफॉर्मेंस की। गैलेक्सी S8 में स्नैपड्रैगन 835 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर लगा हुआ है, 4 GB रैम है, 64 GB स्टोरेज है जो कि आप माइक्रो SD कार्ड के जरिए 256 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है जिसमें या तो एक नैनो सिम और एक SD कार्ड लग सकता है और या तो 2 नैनो सिम्स लग सकते हैं। इस फोन के पीछे जो फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है उसकी पोजीशन हमें अच्छी नहीं लगी। काश कि ये पोजीशन गूगल पिक्सल या LG G6 जैसी होती, जहां पीछे सेंटर में दिया गया है। कैमरा के साइड में होने की वजह से इस फिंगरप्रिंट सेंसर को एक हाथ से एक्सेस करना भी मुश्किल है और अक्सर फिंगरप्रिंट सेंसर के बजाय कैमरा पे उंगली पड़ जाती थी। शायद वक्त के साथ साथ इसकी आदत हो जाए, लेकिन ये पोजीशनिंग मुझे कोई बहुत अच्छी नहीं लगी। इसके साथ साथ नोट 7 की तरह इस फोन में फेशियल रिकग्निशन भी है। स्पीकर की अगर बात की जाए तो ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात है कि इस फोन में ड्यूल स्पीकर सेटअप नहीं है। iPhone 7 में भी ड्यूल स्पीकर सेटअप अब आ गया है। इसके साथ साथ स्पीकर ग्रिल बहुत छोटी है साइज में और बहुत आराम से कवर हो जाती है, लेकिन स्पीकर की लाउडनेस से हमें कोई इशू नहीं हुआ। अब करते हैं एक Geekbench 4 रिजल्ट्स का कंपैरिजन। चार्ट देखते ही आप ये बात समझ जाएंगे कि सैमसंग गैलेक्सी S8 अपने स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर की वजह से इस वक्त के सारे फोन्स को बहुत आसानी से बीट कर देता है। ये बात ज़रूर है कि उन फोन्स में स्नैपड्रैगन 820 और 821 लगे हुए हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से इस वक्त सैमसंग फोन्स में सबसे टॉप पे है।
इंटरफेस की बात करें तो S8 में एंड्रॉयड 7.0 नूगेट है और सैमसंग ने नए आइकन्स और नई थीम्स इंट्रोड्यूस कर दी हैं। हमेशा की तरह इंटरफेस स्टॉक एंड्रॉयड से डिफरेंट है, लेकिन ये स्किन S7 की स्किन से थोड़ी सी लाइट है और फोन का जनरल ऑपरेशन बहुत स्मूथ है और एप्स बहुत तेज खुलती हैं। S8 में 3000 mAh पावर की बैटरी है और S8 Plus में 3500 mAh पावर की बैटरी है। यह है गैलेक्सी S8 के चार्जिंग का टाइम चार्ट। एम्प्टी बैटरी चार्ज करने में आधे घंटे में 35% बैटरी चार्ज हुई, एम्प्टी से हाफ चार्ज में 45 मिनट लगे और एम्प्टी से फुल चार्ज में 1 घंटा 35 मिनट लगे। 3000 mAh पावर की बैटरी हमें थोड़ी छोटी लगी, लेकिन ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर होने की वजह से ये फोन फुल चार्ज में मीडियम यूसेज में 1 दिन आराम से निकालेगा और हैवी यूसेज में 1 दिन से कम निकालेगा। और अडेप्टिव फास्ट चार्ज होने की वजह से आप थोड़ा बैटरी को दिन के बीच में भी टॉप अप कर सकते हैं। इसके साथ साथ गैलेक्सी S8 में हस्बे मामूल वायरलेस चार्जिंग भी है। अब बात करते हैं कुछ एडिशनल फीचर्स की। गैलेक्सी S8 दुनिया का पहला फोन है जिसमें ब्लूटूथ 5.0 है। ब्लूटूथ 5.0 की ब्लूटूथ 4.2 से ट्रांसफर स्पीड्स डबल हैं, 4 गुना ज्यादा रेंज है और ब्लूटूथ 5.0 से आप फोन के साथ एक साथ ही 2 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। बिग्सबी सैमसंग का पर्सनल असिस्टेंट है। इस वक्त बिग्सबी का वॉइस रिकग्निशन लॉन्च नहीं किया गया है और ये कुछ महीनों बाद लॉन्च किया जाएगा। बिग्सबी आपके साथ दिन की न्यूज़ शेयर करता है और आपके बिहेवियर के मुताबिक आपको असिस्ट करता है। इसके साथ साथ बिग्सबी गैलेक्सी S8 के कैमरा के साथ भी इंटीग्रेटेड है और बकौल सैमसंग प्रोडक्ट्स और लैंडमार्क्स भी पहचान कर आपको रिकमेंडेशंस दे सकता है। हमारी टेस्टिंग में बिग्सबी की कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन देखते हैं कि वक्त के साथ साथ बिग्सबी के एक्सपीरियंस में कोई बेहतरी आती है या नहीं, क्योंकि सैमसंग ने बिग्सबी को डिवाइस के लेफ्ट साइड पे एक बटन भी दिया हुआ है और इस बटन को आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से भी रिप्रोग्राम नहीं कर सकते। गूगल असिस्टेंट के बाद मैं ये समझने से कासिर हूँ कि बिग्सबी का क्या मकसद है। खुशखबरी ये है कि आप अब भी होम बटन को लॉन्ग प्रेस करके गूगल असिस्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। सैमसंग ने गैलेक्सी S8 से मोबाइल फोन इंडस्ट्री को एक नए मरहले में डाल दिया है, वो है बेजललेस फोन्स का। कोई प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अपनी छोटी छोटी खामियों के साथ भी गैलेक्सी S8 बहुत ज्यादा वैल्यू डिलीवर कर रहा है। इन्फिनिटी डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर, फास्ट चार्जिंग, वाटर रेजिस्टेंस और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी। देखना यह है कि अब सैमसंग के कंपैरेटर्स इसके जवाब में क्या चीज़ बनाते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है 2017 मोबाइल फ़ोन्स के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग साल होने वाला है। इसके साथ साथ हमारा ये रिव्यू खत्म हुआ। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक ज़रूर दीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।